आज हम लोग इज इट 8th क्लास ना, आज हम वाइंड अप कर रहे हैं डेप्रिसिएशन को। विल वाइंड इट अप। अपनी अपनी बुक खोलिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 निकालिए। मिली किताब? डेप्रिसिएशन की एक्सरसाइज पे है, खोलिए फटाफट से। हाँ जी, ओके, चलिए जल्दी 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 करते हैं। लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 25। प्रोविजन का मेथड है। प्रोविजन में सिखा रहा हूं आपको, दोबारा से ध्यान से समझिएगा, कुछ भी मुश्किल नहीं है। थिंग्स आर वेरी इजी, और ये 12th के बोर्ड के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए सीख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 है डेप्रिसिएशन का। पेज नंबर बोलो कितना है? क्वेश्चन नंबर 25, पेज नंबर कितना है? 15.46। ये है। इसको मैं दो तरह से करके दिखाऊंगा आपको। एक बना के दिखाऊंगा मशीनरी प्रोविजन, और एक बनाऊंगा मशीनरी सोल्ड और प्रोविजन। ऐसे बना के दिखाऊंगा। डिस्पोजल भी है ना, ऐसा करके। ठीक है, चलिए देखें जरा। सबसे पहले लेके चलते हैं मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट, डेट है, पर्टिकुलर्स है, रुपीज पर्टिकुलर्स और डेट, डेबिट साइड, एंड दिस इज क्रेडिट साइड। थोड़ा स्पेस देके, मतलब एक पेज पे दोनों बन जाएंगे। ठीक है, स्पेस देके यहां पर मैं बना रहा हूं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेट है, पर्टिकुलर्स है, रुपीज क्रेडिट, रुपीज पर्टिकुलर्स, डेट, डेबिट। दिस इज योर फॉर्मेट बन गया। ठीक है जी। तनिष मुझे बता कि 2020 को अप्रैल 1 को बैलेंस बीडी कितना बोला बेटा उसने? बैलेंस बीडी मशीन का बैलेंस कितना बोला है? 60,000। 60,000। और इधर 2020 अप्रैल 1 को बैलेंस बीडी क्या बोला हुआ है? 36,000। तनिष देख रहे हो, 36,000 लिखा है। क्लियर है यहाँ तक कहानी? यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। फिर फर्दर आपको क्वेश्चन में बोलता है कि 1 अप्रैल 2020 को उसने एक मशीन को बेच दिया कितने में? देखो कितने बेचा है, देखो क्या लिखा है, कितने में बेचा है? 8,000। कितने में बेचा है? 8,400 में बेचा है, जो कि कब खरीदी गई थी? 2016 को, अप्रैल 2016 को खरीदी गई थी। ठीक है, आओ देखें। हाँ, अब देखते हैं इधर देखिए। देखो भाई, 1 अप्रैल 2016 से लेकर 31 मार्च 2020 तक कितने साल होते तनिष? 16, 17, 18, 19, 20, 4 साल। 16,000 की मशीन, डेप्रिसिएशन का रेट 10/100 इंटू 4 कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? 16,6,400। ओके विद दिस? एक तरीका तो ये हुआ करने का, एक तरीका ये हुआ करने का। दूसरा तरीका 0104 16 से लेकर 31 मार्च 17 तक, 0104 17 से लेकर 31 मार्च 18 तक, 0104 18 से लेकर 31 मार्च 19 तक, 0104 19 से लेकर 31 मार्च 20 तक। देखो भाई, 1600 डेप्रिसिएशन, 1600, 1600, 1600 और कितना? 6400। क्या? हाँ बेटा कोई बात नहीं, वो करने का तरीका बता रहा हूँ ना। ये स्मार्ट तरीका है, वो लेंदी तरीका है। क्या बोले? क्वेश्चन पढ़ा है बुक में? बैलेंस बीडी लिखी है आपके सामने। लिखा है मशीन का बैलेंस 60,000 रुपया, लिखा है प्रोविजन का बैलेंस 36,000 रुपया। बेटा घर जाकर थोड़ा बहुत पढ़ाई करनी होती है। क्लियर है? आज तुम घर नहीं जाओगे, यहाँ बैठोगे मेरे साथ, इसकी एक्सरसाइज पूरी करके जाओगे, पापा को बता दो अपने। दिस इज फाइन। यहां तक कोई दिक्कत किसी की? बताओ एवरीबॉडी। गौरी, ये ऑनलाइन वाले फाइन? क्लियर है चीज ये? यस हाँ सर। सर। अच्छा जी, रिपीट कर दो सर। बेटा जी, ये जो बैलेंस बीडी है, ये मशीन का बैलेंस बीडी क्वेश्चन में गिवन है। यस सर। ये बैलेंस बीडी क्वेश्चन में गिवन है। यस सर। ठीक है जी। अब मुझे ये बताइए कि ये जो 60,000 की मशीन है,
ये है 16,000 की मशीन जिसे बेच रहे हो, तो बचा कितना? 44,000 बच गया आपके पास, हाँ या ना? Yes, yes, sir. उधर से तनिष 44,000 क्लियर है बात? बेटा 60 में से 16,000 की मशीन को आप बेच रहे हैं, तो बची कितनी? 44। और ये जो 36,000 है, इसमें से 6,400 और 29,600 दो हिस्से में बना दिए, जिसमें से 6,400 जो किसका है? 16,000 वाली का है, और ये 29,600 किसका? 44,000 वाली का है। समझ ले उसको। तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, मेरे से पूछो। नहीं समझ में आ रहा? 16,000 का 10% 1,600 रुपए होता है। 4 साल के लिए 6,400 हो तो क्या? अरे भाई, ये जो वैल्यू आई है ये वाली, दिस वैल्यू इज 1,600 रुपया इंटू 4, दिस वैल्यू इज 6,400। इसके बाद हमने क्या किया? इसको बाइफरकेट कर दिया, वहां भी बाइफरकेट कर दिया। ठीक है जी, बाइफरकेशन हो गया। अब आपसे क्या कहता है क्वेश्चन कि ये जो पार्ट है आपका 6,400 का, इसको आप कितने में बेच रहे हो? 16,000 की मशीन को कितने में बेच रहे हो? आओ देखें जरा, इधर देखो। वैल्यू ऑफ मशीनरी 1/4/2020 को 16,000 की है। एवरीबडी इज ओके विद दिस? साल के शुरू में वैल्यू 16,000 है, Yes, sir. माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टिल डेट ऑफ सेल कितना एक्यूमुलेट? 6,400। तो क्या निकल आई? बुक वैल्यू ऑन डेट ऑफ सेल। कितनी बुक वैल्यू डेट ऑफ सेल? 006 और 9,600। इसको बेचा कितने में? माइनस सेल। सेल कितने में कर दिया इसको? 8,400 में। तो आपके पास लॉस ऑन सेल कितना हो गया? 1200। 1,200 रुपए का हो गया। आई थिंक एवरीबडी इज ओके विद दिस। 1,200 रुपए का लॉट एंड सेल हो गया। ठीक है जी, ठीक है या नहीं है बताइए। अनन्या पांडे, चतुर्वेदी कहाँ है? चलो ठीक है, दिस इज फाइन, दिस इज फाइन। अब आप देखिए, यहां चलते हैं 2020। जब मशीन बेचेंगे तो इस तरफ जाएंगे ना, अप्रैल 1, और जब मशीन बेचेंगे तो इस तरफ जाएंगे, अप्रैल 1। ठीक है, ध्यान से देखना आप जरा। आप उधर मत जाइए, सबसे पहले यहां करिए हिसाब किताब। अगर ये मशीन बिकती है पहले वाली, तो उसका डेप्रिसिएशन हम उठा के यहां डाल देंगे। अगर हम दूसरी मशीन को बेचते हैं, कौन सी वाली को? ये वाली को, तो इसका डेप्रिसिएशन उठा के यहां रखते हैं। अभी बेच कौन सी मशीन रहे हैं? ये वाली है ना, ये वाली। समझ रहे? तो इधर क्या करेंगे आप? इस तरफ क्या लिखेंगे? मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट कितना लिख देंगे? 6,400। ठीक है, और क्योंकि यह मशीनरी डेबिट में आया, तो यहां जाएंगे, क्या लिखेंगे? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। कितना? 6,400। ये जो है ना, ये मशीनरी अकाउंट, ये पता क्या है? ये है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन किस पर? मशीनरी सोल्ड पर। जो मशीन बिक रही है उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। और इसे उठा के कहां डाल दिया? इसे उठा के यहां डाल दिया। इस अकाउंट के अंदर कभी भी डेप्रिसिएशन शब्द नहीं आएगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आएगा। ठीक है? हाँ, क्योंकि वो जो मशीन आप बेच रहे हो उसका अब तक का डेप्रिसिएशन 6,400 था, उसको इधर ले आएंगे। अगर ये वाली बेचते तो उसको लिख लेते। अब बेच तो वही रहे ना। अप्रैल 1 को हमने लिख दिया बैंक सेल। कितने की सेल हुई बताइए? 8,400 की सेल हो गई। और अप्रैल 1 को ही प्रॉफिट एंड लॉस बोल के लॉस ऑन सेल। लॉस ऑन सेल कितने का हो गया बताइए? 1,200 रुपए का हो गया। अब आप देख रहे हैं, ये जो 16,000 था, ये टोटल 16,000 था, खत्म हो गया। ये पार्ट कैंसिल, खत्म हो गया, ये पार्ट चला गया आपके पास। ओके विद एवरीवन? बोलता नहीं ठीक है इधर से। और अब थोड़ा इसका एक्सटेंड करते हैं, थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करके यहां पर इसे क्लोज कर देता हूं मैं। अब इसे क्लोज करता हूं 2021 में मार्च 31 को बैलेंस सीडी बोलकर। क्या? सिर्फ 44,000 बचा मेरे पास। इनका टोटल करिए, दिस इज 60,000, दिस इज 60,000। ये हो गया मशीनरी अकाउंट क्लोज।
हाँ तो बैंक लिख तो दिया मैंने, वहां देखो ना सामने, कैलकुलेशन कर तो रखी है आपके सामने। जब मैं पढ़ा रहा हूं तब तुम बातें कर रहे हो दूसरे के साथ। वैल्यू उस मशीन की साल के शुरू में 16,000। देखो बेटा, जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड होता है, मशीन जब खरीदी थी और जब बेची तब तक वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। 2016 में जो वैल्यू थी वही 2020 में भी रहेगी, डेप्रिसिएशन जुड़ता जाता है बस। डेट ऑफ सेल तक डेप्रिसिएशन 6400 का, बुक वैल्यू निकल आई 9600 की, सेल प्राइस क्वेश्चन में गिवन है, तो लॉस आ गया 1200 रुपए का, खत्म हो गया। अब मशीन कौन सी बच गई आपके पास, कौन सी मशीन बची है आपके पास, कौन सी बची है मशीन आपके पास, 44,000 वाली मशीन बची है। उस पर देखिए यहाँ पर 2021 मार्च 31 क्या लिखूंगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट किस पर, 44,000 इंटू 10/100 कितना, 4,400। बता नैतिक, बचा हुआ टुकड़ा तो यही है, इस पर डेप्रिसिएशन 4,400 का आ गया। अब हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया, हमारा अकाउंट क्लोज हो गया। तो क्लोज करते हैं इसको, बताइए क्या वैल्यू आएगी, 40,400। इसका टोटल करते हैं कितना आता है, 40,400। 2021, ये 2020 था, मार्च 31, बैलेंस सीडी कितना आएगा, कितना आएगा बताइए, 000 और 6,4 34,000 बैलेंस, बैलेंस आ गया। वेरीफाई करें इसको, 29,600 पुराना और नया कितना 4,400, दोनों का टोटल, दैट्स फाइन, हो गया। कोई बात नहीं, मैं स्कूल वाला क्वेश्चन भी करा दूंगा अभी। हाँ तो फिर क्या होता, सुनो, फिर जो मशीन बेच रहे हो ना, पहले जुलाई तक का डिप्रेशन लेते, फिर करते आगे। हाँ बिल्कुल करते, और तुम लोग लास्ट मोमेंट में पढ़ाई करते हो फिर दिक्कत हो जाती है ना, वो भी होना था वैसे। मैं भी करवा दूंगा उस क्वेश्चन को भी, आपकी आपकी जो एग्जाम में आया था क्वेश्चन भेजा था किसी ने मुझे वो, या पेपर है तुम्हारे पास अभी। हाँ ये खत्म हो गया, दैट्स योर आंसर। अब इसे नोट कर लें, ऑनलाइन में इसे नोट कर लें, ऑनलाइन में एवरीबॉडी इज ओके विद दिस। Yes, वो sir. अभी पिछली क्लास अटेंड नहीं करते हैं, थोड़ा कम समझ आ रहा है, ठीक है। बेटा रिकॉर्डिंग इसलिए तो भेजते हैं कि आप पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग भी देख लो, और नहीं होता तो बैठ के करें। हो गया ये पर। अब अगर आपका क्वेश्चन आता है, अभी तो नहीं दिया आपके स्कूल में, लेकिन अगर बोल दे कि मशीनरी सोल्ड अकाउंट भी बनाओ भाई, पहले इसे नोट कर लें सब लोग, पहले इसे नोट कर लें, नोट कर लीजिए पहले इसको, दोनों मेथड को नोट कर लें, फिर मैं आपको मशीनरी सोल्ड अकाउंट कैसे होता है वो बना के दिखाऊंगा जल्दी से। अब देखिए आप, अगर आपका क्वेश्चन बोलता है आपसे कि भाई आपको बनाना है कौन सा, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, तो कैसे बनता है, देखिए ध्यान से, कुछ नहीं है, बहुत छोटी सी चीज है, देखो ऐसे, ये जो मैंने जगह छोड़ी थी ना, पर्पसफुली छोड़ी थी, आप पहले से समझ लेना, फिर आप उसको दोबारा से नोट करना। पुराना वाला नोट कर लिया सबने, गौरी हो गया नोट, देखिए जरा ध्यान से, कनिष्का नोट कर लिया पुराना, यस सर। ये जो मैं अकाउंट आपके सामने बना के दिखा रहा हूं, इसका नाम है क्या, मशीनरी डिस्पोजल या मशीनरी सोल्ड अकाउंट, दोनों में से किसी भी नाम से पुकार सकते हैं इसको, ठीक है। मशीनरी डिस्पोजल या सोल्ड, क्या फर्क पड़ने वाला है, देखिए क्या फर्क पड़ेगा यहाँ पर। अगर आप यहाँ मशीनरी अकाउंट लिख रहे थे, अब इस यहाँ क्या लिख दीजिए, मशीनरी सोल्ड अकाउंट, सिर्फ ये लिख दीजिए, उससे, हाँ बस इतना करना है। क्या फर्क पड़ेगा उससे, ये जो एरो ऊपर गया ना, ऊपर एरो, ये ऊपर नहीं जाएगा। 2020 अप्रैल 1 को मशीन, ये एरो यहाँ लिखा जाएगा, और क्या लिखा जाएगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितने का, 6400 का। मतलब जो काम ऊपर होता था वो आउटसोर्स होके कहाँ चला जाएगा, नीचे वाले अकाउंट के अंदर चला जाएगा, उसके अंदर वो चीज चली जाएगी, ठीक है। मशीनरी सोल्ड अकाउंट यार, मशीनरी सोल्ड, प्रोविजन फॉर डेप जो ऊपर लिखा था वो यहाँ लिख दिया। अप्रैल 1 को यहाँ लिखेंगे आप बैंक सेल कितने की, 8400 की। अप्रैल 1 को ही लिखेंगे आप यहाँ पर क्या, प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस कितने का, 1200 रुपए का। भाई इसका टोटल कर लो,
हाँ बस वही तो है 16,000। इसका टोटल कर लीजिए कितना है। क्या बोल रहे हो? अलग बता रहा हूं ना कैसे, रुक जाओ। अब सुनो यहाँ पर 2020 अप्रैल 1 को आप लिखेंगे क्या यहाँ पर, मशीनरी अकाउंट 16,000। और ये जो सब चीजें ना, ये वाली सब चीजें हट जाएंगी यहाँ से, सब हट जाएगा यहाँ से, कुछ नहीं आएगा। ठीक है, देखो जरा देखो, ये एरो जो यहाँ गया था, ये वाला ऐसे एरो, ठीक, यहां से एरो उठ के यहाँ चला जाएगा इस तरफ 16,000। और 2020 अप्रैल को क्या लिखेंगे आप, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। बेटा अगला अकाउंट में लिखना है, उसमें नहीं करना है, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। हाँ अब ये सब तीनों नया बना लो, तीनों नए बना लो, तीनों नए बनाइए, उसमें मत करिए। बर्बादी फैला रहे हो यार, क्यों कर रहे हो उस पे? नहीं अगला बना, नया बनाओ बिल्कुल। ड्रॉ ऑल द 3 अकाउंट्स, दिस इज योर डिस्पोजल। कुछ भी नहीं है, जो काम यहां होता था वो कहां हो जाएगा, इस अकाउंट में हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, अगर यहाँ प्रॉफिट लॉस है तो इस तरफ, प्रॉफिट होगा तो इस तरफ, एंड दिस इज डन, हो गया आपका काम खत्म। तो ये जो था, यहाँ मशीनरी की जगह मशीनरी सोल्ड लिख देंगे, मशीनरी सोल्ड में डाल देंगे, सेल लॉस यहाँ डाल देंगे, इसका टोटल करेंगे, उसे उठा के कहाँ डाल देंगे, डिस्पोजल में। और रियल अकाउंटिंग यही होती है, रियल अकाउंटिंग यही होती है, दूसरी नहीं होती है। इज इट फाइन? इसे लिख लीजिए, इसे कॉपी कर लीजिए, इसको पूरा तीनों अकाउंट नए से कॉपी करो फटाफट से, जल्दी करिए। आइए देखें, 1 अप्रैल को वीरू लिमिटेड परचेज अ मशीनरी फॉर 2,50,000 रुपया। ठीक है, चलिए वर्किंग बनाते हैं पहले। वीरू लिमिटेड परचेज अ मशीनरी फॉर रुपीज कितने का, 2,50,000 रुपए का। चलिए बनाते हैं वर्किंग नोट में। 1 अप्रैल 2004 परचेज्ड M1 14। ठीक है, और ये कितने की खरीदी आपने, 2,50,000 प्लस 50,000 का, ये टोटल 3 लाख। होप एवरीबडी इज ओके। और इस पर डेप्रिसिएशन जो है वो कितना है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, 15%, तो कितना हो जाएगा, 45,000 हो जाएगा। सर्कल कर दिया, ओके विद एवरीवन। थोड़ा और आगे चलते हैं। ऑन जुलाई 1, 2016, जुलाई 1, 2016, 1/3 ऑफ द मशीनरी, यानी कि 1/3 ऑफ M1 सोल्ड, 15,000 की बेच दी, ये बेच दिया 15,000 में इसको। 1/3 को कितने में बेच दिया, 15,000 में बेच दिया। जैसे ही आपके पास ये आया, देखो बेटा एक चीज सुनना ध्यान से, इसको 2 हिस्सों में बांटो, 1/3 ये लिख दो, 2/3 ये लिख दो। 1/3 कितना हो जाएगा, 15,000, और ये कितना हो जाएगा, 30,000। इज दैट ओके विद एवरीवन? कोई बात नहीं। और ये जो हिस्सा, इसका 3 लाख है, इसको भी 2 हिस्सों में बांट दो, इसका 1/3 कितना हो जाएगा। चलो ये तो बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बाद में कर लेंगे। यहाँ हो गया। एंड अ न्यू मशीनरी, यानी कि और परचेज्ड M2 खरीद लिए, कितने की, M2 खरीदी आपने कितने की है वो, 2 लाख रुपए की। ये काम हो गया आपका पूरा। और इसका एनुअल डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 30,000 रुपए, 30,000, 15%। मशीनरी अडॉप्टेड मेथड प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन इतना है। आपको 31 मार्च 2015 से 31 मार्च 2017 तक का अकाउंट बना के दिखाना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, शो मशीनरी अकाउंट प्रोविजन। ठीक है जी, चलो आओ बनाते हैं इसको, ये लीजिए। हाँ हाँ, M2 देखो भाई, इस तरफ मैं बना रहा हूं, इस तरफ मशीनरी अकाउंट। ठीक है, पेज को 2 हिस्सों में बांटे दे रहा हूं मैं इधर। नहीं बेटा, ये प्रोविजन वाला है, नॉर्मल थोड़ी है, ये प्रोविजन वाला है, नॉर्मल नहीं है। डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीज डेबिट, डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीज क्रेडिट। इट विल मूव इन दिस वे, इट विल मूव इन दिस वे, ऐसा बनाना। ठीक है, दोनों फॉर्मेट इस तरह बनाते हैं। किसका, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन।
अरे तो भैया कर ले यार, तो जो करता है बस पूरा एक एक पेज पे बना, कोई दिक्कत नहीं है। डेबिट, रुपीस, डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीस, क्रेडिट। चलो शुरू करते हैं। 2004 से 2004 है 14 है, सॉरी 14, और क्या डेट थी? अप्रैल 1। बैंक M1 250 प्लस 50 टोटल 3 लाख। आई होप एवरीबडी इज ओके विद दिस। 2014 के बाद तो कुछ तो हुआ नहीं, तो यहां चले जाऊंगा मैं 2015 मार्च 31। बैलेंस सीडी M1 3 लाख। भाई बशर ठीक है यहां तक? 3 हाँ लाख, सर। 3 लाख और 3 लाख। ये व्हाट अबाउट अस्मित, व्हाट अबाउट मिस्टी, क्या हुआ बताइए? सर मिस्टी का कल पेपर है तो वो नहीं आई, और अश्मित अभी था मीट में, छोड़ के चला गया। क्या कर रहा था? अच्छा, था मीट में, अभी था। 2014 मार्च 31। डेप्रिसिएशन अकाउंट M1 का पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा कितना? 45,000। आई होप एवरीबडी इज फाइन विद दिस। $45,000 यहां और 45,000 यहां। 2014 और मार्च 31 बैलेंस सीडी M1 45,000 रुपीज फिनिश। सॉरी यहां 2015 लिखेंगे, यहां भी 2015 लिखेंगे, ठीक बोले। और यहां 2015 लिख के हम लिखेंगे अप्रैल 1 बैलेंस बीडी M1 का कितना है? ये 45,000। यहां तक कहानी ठीक चल रही है। जुलाई 2016 में जाके बेच रहे हैं उसको, जुलाई 16 2016 में। उससे पहले क्या हो रहा है? उससे पहले तो हमारा रूटीन क्वेश्चन चलेगा, रूटीन क्वेश्चन को चलाएंगे। यहाँ 2015 अप्रैल 1 बैलेंस बीडी M1 3 लाख। बेटा तुमने तो कैश फ्लो तक भी नहीं, मतलब कैश बुक भी तुम्हें नहीं आती है, कैश बुक नहीं आती है, देखेंगे अभी। अब 2016 मार्च 31 पर फिर से बैलेंस सीडी, और इससे पहले कोई खरीदी नहीं खरीदी बैलेंस सीडी M1 का, दैट विल बी 3 लाख ओनली। ठीक है जी, और टोटल कर लिया इसको, कुछ नहीं फर्क पड़ रहा, 3 लाख, 3 लाख। यहां चलते हैं इस तरफ। 2016 मार्च 31 डेप्रिसिएशन अकाउंट M2 45,000 पूरे साल का, टोटल 90,000, टोटल कितना? 90,000। 2016 मार्च 31 बैलेंस सीडी M1 का 90,000। 2016 अप्रैल 1 का बैलेंस बीडी M1 का 90,000। आई होप एवरीबडी इज ओके विद दिस। 2016 अप्रैल 1। बेटा स्पीड बढ़ा, एग्जाम में कैसे काम चलेगा तुम्हारा? हाँ ये देखिए, यहां तक हम चले आए। अब आएगा डिसाइडिंग ईयर, हैपनिंग ईयर। ठीक है, हमें देख रहे हैं जुलाई वाली सेल। हाँ कैसे करते हैं वो देखिए, जुलाई वाली सेल देखते हैं, जल्दी से नोट करिए इसको फटाफट। ओके लेट स्टार्ट। अब देखिए जरा ध्यान से। अब हमारे पास डेट कौन सी आ रही है? जुलाई, जुलाई आ रही है, आ जाओ। 2016 जुलाई 1 डेप्रिसिएशन अकाउंट 1/3 ऑफ M1। ध्यान से सुनिए यार, तुम ध्यान से सुनो। ये बताओ, ये जो 90,000 है, 90,000 इसको दो हिस्सों में बांटते हैं, 1/3 ऑफ M1 और 2/3 ऑफ M1। बांटो दो हिस्सों में, कितना आता है ये? 30,000 ये आता है, और कितना आता है? 60,000 ये आता है। एवरीबडी इज ओके विद दिस? भाई 1/3 पार्ट बेच रहे हैं ना, इसको दो हिस्सों में बांट दिया मैंने। M1 को जो है, M1 का दो हिस्से बना दिए मैंने, 1/3 और 2/3।
ये देखिए ऐसे 90,000 है ना M1 का पूरा, इसका 1/3 कितना है 30,000 और 2/3 कितना है 60,000। कौन सा पार्ट बिक रहा है हमें, कौन सा पार्ट बिक रहा है बता, 1/3 वाला। तो जो बिक रहा है उसको इस तरफ लाएंगे ना, लेकिन उससे पहले जुलाई तक का डेप्रिसिएशन भी तो लगना है, तो कैसे निकालेंगे वो। ऊपर वैल्यू कितनी है 15,000 इंटू, जरा गिनो, अप्रैल पूरा, मई पूरा और जून पूरा, 3/12 कितनी वैल्यू आई बताइए, 3/12 बता कितना, 15,000 डिवाइडेड बाय 1/4 कितना आता है। हाँ 4,000, बहुत बढ़िया, 4,000 देखो। अभी आधा हो गया 7,500, 3,750 क्लोज था, थोड़ा सा 2 मिनट। बाबा ठीक है, ध्यान दीजिए, नेवर डिग्रेड एनीबॉडी, ध्यान दीजिए, दे आर योर कलीग, दे आर फ्रेंड्स। सुन ले भाई, अब हम इस तरफ आ गए, 2016 जुलाई 1 मशीनरी अकाउंट, क्या लिखेंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन किस पर, 1/3 M1 पर, 1/3 ऑफ M1। देखो जरा ध्यान से, 1/3 ऑफ M1 पे कितना कितना था, ध्यान से देखेंगे जरा। आपका पुराना कितना था इस पर 30,000 और नया कितना है 3750, टोटल 33,750। ये सबसे खराब चीज होती है, इस पर कोई डाउट किसी को। M1 का 1/3 पुराना कितना चला रहा है 30,000, नया कितना है 375, टोटल यहां से उठकर इतना कितना जाएगा, एक तो ये वाली वैल्यू जाएगी और एक ये वाली वैल्यू जाएगी, क्योंकि मशीन बेच रहे अपने साथ ली जाएगी वैल्यू। ठीक है जी, आओ वर्किंग नोट पे आते हैं, ध्यान से देखना। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट लॉस, वैल्यू ऑफ 1/3 M1 1/4/16 को, 1/4/16 को वैल्यू कितनी है उसकी बताइए, M1 की वैल्यू कितनी है 1/4/16 को, 2.5 लाख और 50,000, हाँ या ना। इधर देखिए, यहाँ इस तरफ चलता हूँ, इस तरफ दो हिस्सों में बांट लेता हूँ, 1/3 और 2/3। बताइए 1/3 कितना है 1 लाख, 2/3 कितना है 2 लाख। किस वाले पार्ट को बेच रहे हैं हम, इस वाले पार्ट को बेच रहे हैं, तो वैल्यू ऑफ M1 कितनी है 1 लाख रुपया। नैतिक ध्यान से देख ले, माइनस accumulated depreciation till date of sale, सुनो कितना 33750, बुक वैल्यू 052, 9 में से 66,002. 66 कैसे रे, हाँ 66,000, 9 में से 66,250 बुक वैल्यू आ गई, माइनस बेचा कितने में, सेल कितने में हो रही है इसकी बताइए, सेल कितने में हो रही है 15,000 में, तो लॉस कितना हो गया, लॉस 0 5 2 6 में से 5 गए 1 और 5, 51,250 का लॉस है। देखो जरा आपके पास कितने का लॉस है, बहुत बढ़िया, देख लेंगे लॉस कितना है बताइए, अभी इसके बाद देख लेंगे। ठीक है जी, लॉस, आइए इस तरफ करते हैं। अब सुनो ध्यान से, इस तरफ चलते हैं, यहाँ क्रेडिट साइड में 2016 जुलाई 1 प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 1/3 ऑफ M1 कितना 33,750, जुलाई 1 को ही बैंक बोलकर सेल कितना 15,000, सेल तो 15,000 की है, जुलाई 1 को ही प्रॉफिट एंड लॉस 1/3 M1 पर कितना 51,250, ये जो है पूरा ये 1 लाख का हिसाब निकल गया। वन लाख का हिसाब निकल गया। अब आपके पास बैलेंस क्या बचा, रुक तो जाए यार, 2017 मार्च 31 लूंगा ना मैं अब, बैलेंस सीरी किसका 2/3 ऑफ M1, और इस दौरान मशीन खरीदी भी तो है, कोई मशीन खरीदी भी थी ना,
सेम डेट को खरीदी भी तो है। जुलाई 1 को बैंक M2 कितने की खरीदी है बताइए? 2 लाख। 2 लाख रुपए की। तो अब बैलेंस M1 का कितना बैलेंस बचेगा बताइए मुझे? M1 का बैलेंस 2 लाख M1 का बैलेंस बचा, और M2 का बैलेंस कितना बचा? 2 लाख। टोटल बैलेंस कितना हो गया? 4 लाख। टोटल कर लीजिए इसका यहाँ पर, और टोटल कर लीजिए इसका यहाँ पर। दिस इज 5 लाख। देखिए जरा, ये कितना था? 1 लाख और 4 लाख कितना? 5 लाख। आपका मशीनरी अकाउंट क्लोज हो गया, मशीनरी क्लोज हो गया। अब हम आते हैं इस तरफ, इसको क्लोज करते हैं। देखिए ध्यान से, 2017 मार्च 31 डेप्रिसिएशन अकाउंट। भाई ध्यान से देखना, किस किस पर डेप्रिसिएशन? एक तो 2/3 ऑफ M1 पर, तो 2/3 ऑफ M1 जो कि कितना हो जाएगा? 2 लाख इंटू 15/100 विच इज व्हाट? 30,000। और M2 पर कितना लगेगा? M2 की वैल्यू कितनी थी? 30,000 था एनुअल डेप्रिसिएशन, इंटू कब खरीदी गई थी ये? जुलाई। तो 9/12 बताइए, 9/12 करो तो कितना आता है? 30,000 है ना एनुअल डेप्रिसिएशन। हाँ वो तो मुझे ही पता है, लेकिन वैल्यू कितनी आई? 22500। 22500। टोटल कर लीजिए आप, टोटल। कोई बात नहीं बेटा, अभी देख लेते हैं। 0 5 5 और 7 12 2, एक कैरी लग गया, 1 और 3 4 और 2 6, 9 और 3 12 और 2 14, 146,250, 146,250। और इस तरफ 2017 मार्च 31 बैलेंस सीडी माइनस कर दीजिए, 0 0 5, 3 और 1 4 और 2 6, 3 और 1 4, 1,12,500। खत्म। ज्यादा बाइफरकेट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर आगे चलाते तो M1 M2 M1 का अलग कर देता। आप करने की जरूरत ही नहीं है। वेरीफाई करना चाहो तो कर सकते हो। 60 प्लस कितना? 30 90 ये हो गया, और 22,500 उतना ही आता है। ऐसा करके हुआ क्या? रुक जा, अभी दिखता है। इस पर किसी का कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। यहां तक नोट कर लिया तो करो ना, फिर नोट करो पूरा। ऑनलाइन ऑफलाइन में कोई डाउट हो किसी को बताइए। दिस इज क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर आंसर मैच कर रहा है क्या? देखिए